यहाँ पर अनु पर हमला होता है। आर्यवर्धन उसे अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन अस्पताल में ही अनु पर फिर से हमला करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि की और मैं से इसका बाद क्या है बल्कि मीरा होती है। आपको बता दें कि मीरा देखती है कि झरने के सामने आर्यवर्धन अनु को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जा रहा है। मीरा कहती है, जाओ अस्पताल और वहीं खत्म हो जाओ अनु, क्योंकि अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मीरा एक गुंडे को भेजती है। जब मैक लगाकर अस्पताल में एंट्री करता है, अंदर जाकर वह अनु को बेहोश करने के लिए रुमाल में जहरीली दवा डालता है और उसे सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर वह अनु बाव का किडनैप करके ले जाने की कोशिश करता है। तभी आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है। अंदर आकर वह अनु को उस गुंडे से बचा लेता है और उसे पकड़ भी लेता है। गुंडे की पिटाई की जाती है और उससे पूछा जाता है कि उसे किसने भेजा है। जैसे ही वह मीरा का नाम लेने वाला होता है, उससे पहले ही मीरा चालाकी से उस आदमी को जेल भिजवा देती है और कहती है, सर आप ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं, होगा कोई अनु का दुश्मन। लेकिन अनु को शक हो जाता है कि इसके पीछे जरूर मीरा की ही साजिश है, क्योंकि अगर यह सब मीरा ने किया है तभी वह ऐसी बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। आखिरकार आर्यवर्धन की मां अनु के घर रिश्ता लेकर आती हैं। वह पुष्पा जी से कहती हैं, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मेरे बेटे को भी आपकी बेटी पसंद है। हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे आर्यवर्धन के लिए मांगने आए हैं। यह सुनकर पुष्पा जी के होश उड़ जाते हैं। वह कहती हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप शायद अपनी छोटी बेटी या किसी और के लिए यह रिश्ता लेकर आई होंगी, आर्यवर्धन के लिए नहीं। लेकिन वह जवाब देती हैं, नहीं, मेरे बड़े बेटे आर्यवर्धन को ही आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जाए। यह सुनकर पुष्पा जी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो अनु की दादी जैसी लगती हैं और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके पिता की उम्र के आदमी से कर दूं। यह सुनकर आर्यवर्धन की मां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे को बूढ़ा कहा, मेरे बेटे की जिंदगी में हुआ ही क्या है? उसकी पत्नी का निधन हो गया। वह बहुत कम उम्र में उसे छोड़कर चली गई। उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। यह सुनकर पुष्पा जी भावुक हो जाती हैं, लेकिन वह कहती हैं, हम इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दें? अगर हमने हामी भर दी तो समाज में हमारी बदनामी होगी। मोहल्ले वाले ताने देंगे कि हमने पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से कर दी। इस पर आर्यवर्धन की मां कहती हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक शब्द नहीं कहेगा। हम इतना पैसा देंगे कि समाज या मोहल्ले में कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। यह सुनकर पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं। वह कहती हैं, अगर अनु को यह शादी मंजूर है तो हम उसके पापा से बात करेंगे। अब सारी बात शर्मा जी पर आकर रुकती है। अगर शर्मा जी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो अनु की शादी आर्यवर्धन से हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी के बीच में कोई बड़ा अड़ंगा भी आ सकता है।